सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है भूमि सुधार कार्यक्रम। और ये भूमि सुधार कार्यक्रम उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जिस समय देश में 1965 से लेकर के 1967 तक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भूमि सुधार कार्यक्रम क्या थे और क्या क्या कदम इसके दौरान उठाए गए। तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार ने 1950 से लेकर यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर के 1970 तक बहुत सारे कदम उठाए थे। और लेकिन 1971 में उन्होंने एक विशाल स्तर पर कार्यक्रम शुरू किया, भूमि सुधार कार्यक्रम, और जिसका वर्णन इस प्रकार है कि पहले से चली आ रही जमींदारी प्रथा जो 1793 की थी और रैयतवाड़ी जो कि 1820 में शुरू की गई थी, और तीसरी महत्वपूर्ण जो प्रथा थी वो थी महलवाड़ी व्यवस्था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और देश में जितने भी बड़ी जमींदार थे उनसे भूमि जो है छीन करके भूमिहीन किसानों में बांट दी गई। तीसरा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो है खेतों को जो है छोटे छोटे भागों में बांटा गया, उनकी व्यवस्था के हिसाब से छोटे छोटे उसमें भागों में बांटा गया। काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार मिला। काश्तकार का मतलब ये है कि जिस समय जिस भूमि पर जो भी कृषि कर रहा था तो उनको उस समय जो है स्वामित्व का आधार दिया गया था, मालिक का अधिकार दिया गया। चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जमीन कई जगह 2 किल्ले कहीं है, 3 किल्ले कहीं है, 1 किल्ला कहीं है, तो उनको मिला करके एक जगह कर दिया गया। भूमि का स्थानांतरण भी आप कह सकते हैं। छठा महत्वपूर्ण था कि खेतों की मेड़बंदी की गई। आवारा पशुओं से, जंगली जानवरों से और वो नुकसान को बचाने के लिए खेतों की जो तारबंदी होती है या प्राकृतिक जो है लकड़ियों का भी प्रयोग करके जो है मेड़बंदी की जाती है। वीरानी जो भूमि है या शुष्क या केवल वो भूमि जो कृषि पर निर्भर है उसको जो है कृषि के लायक बनाया गया। भूमि को समतल किया गया। बहुत सारे ऐसे संसाधन थे जिनके माध्यम से भूमि को लेवल किया गया। प्रदेश में जलवायु नियोजन किया गया। जलवायु नियोजन का मतलब ये था कि देश किस भाग में कौन सी जलवायु रहती है, कौन सी कृषि के लिए उपयोगी है, उसी हिसाब से कार्यक्रम चलाए गए और कृषि का बढ़ावा दिया गया। भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जिप्सम और अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया गया ताकि उत्पादन भी अधिक बढ़े और भूमि की उर्वरक क्षमता भी बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम उस समय किया कि भूमि सर्वेक्षण और भूमि गुणवत्ता की जांच की गई। जैसे व्यक्ति का सामान्य चेकअप होता है तो ठीक उसी प्रकार भूमि का भी सामान्य चेकअप होगा कि भूमि में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सिंचाई के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें हम बात करते हैं कि फवारा सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। तो ये सारी की सारी नई नई तकनीकें सिंचाई की अपनाई गई ताकि कम पानी का प्रयोग करके बहुत अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण हमारा आज का टॉपिक था भूमि सुधार कार्यक्रम। थैंक यू।